तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या 7th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम 3 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 3 बजे। तो चलो देखते हैं। तो आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा बोलो या डेटा बोलो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं, उनमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बात क्या है, कहानी क्या है, डाटा होता क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग। हमको डाटा को हैंडल करना है, डाटा को हैंडल करना है। क्यों इतनी हंसी आ रही है? वो कहाँ हंसा रहा है? तू ही हंस रहा है। क्या हो गया? उसी बात पे हंस रहा है? इधर आ, सबको बता क्यों हंस रहा है, जल्दी आ। आजा आजा, जल्दी आजा, आजा आजा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही में बोल रहा हूँ, सबको बता दे, आजा। अरे आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी जल्दी, सबको बता। क्या हो गया, क्यों हंस रहा है? इधर आ, बता सबको क्यों हंस रहा है। हाँ, सार्थक हमें बताएगा सार्थक क्यों हंस रहा है। अरे वो भैया बीच में इंट्रो दे रहे थे ना, वो एक आंटी ऐसे कह रही थी, पैसे भी दे रहे। समझ नहीं आया होगा किसी को कुछ। दोबारा बता। चलो, हुआ ये था कि जो मैं शुरू का इंट्रो देता हूँ ना, 7th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है, तो मैंने वो एक लाइन बोल ली और फिर अचानक से एक आंटी आई और बोली पैसे 20 तारीख को मिलेंगे। तो ये हुआ था। चलो बस हो गया, अब शांत हो जाओ। हाँ, डेटा हैंडलिंग क्या था? डेटा हैंडलिंग। पैसे 20 तारीख को मिल जाएंगे, तुम पढ़ लो। मजे की बात है, 20 तारीख संडे है, कहाँ से मिलेंगे 20 तारीख को पैसे। चलो, हाँ, डेटा की बात हम कर रहे थे। डेटा क्या होता है? क्या होता है डेटा, पता है किसी को? ये डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? देखो, डेटा जो है ना, एक कलेक्शन है। क्या बेटा? कलेक्शन। मतलब कलेक्शन किस चीज का? फैक्ट्स और फिगर्स का। फैक्ट्स और फिगर्स का, समझ आ रहा है? ये एक कलेक्शन है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। फैक्ट्स और फिगर्स। फैक्ट क्या है? जैसे देखो, तुम नॉर्मली बुक्स पढ़ते हो, तुम्हारी बुक्स हैं, उनमें बहुत सारे फैक्ट लिखे हुए हैं, वो भी एक डेटा है। समझ आ रहा है? बहुत सारे फिगर्स तुम देखते हो, जैसे फिलहाल इंडिया की पॉपुलेशन क्या चल रही है, वहाँ एक फिगर आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक क्लास में कितने बच्चे हैं, वो एक फिगर है। समझ आ रहा है? तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, वो एक फिगर है। ये सब कुछ डेटा है, जितना भी फैक्ट या फिगर है। ठीक है, वहीं एक वर्ड जोड़ दिया, कलेक्शन। क्या जोड़ दिया? कि सारे डेटा और फिगर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाटा बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि उनके कलेक्शन को, जितने भी फैक्ट और फिगर हैं, जितने भी फैक्ट और फिगर हैं, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? डाटा बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत है? अब एक टर्म आता है इन्फॉर्मेशन। क्या आता है बेटा? इन्फॉर्मेशन। डेटा में और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है? जब हम अपने काम की चीज इसमें से निकाल लेते हैं, डेटा में से जब हम अपने काम की चीज निकाल लेते हैं, तो इसे क्या बोल देंगे हम? इन्फॉर्मेशन। क्या बोल देंगे बेटा? कोई दिक्कत है इस बात में? तो डेटा में क्या होता है कि हम सिंपली बोलेंगे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्या बोलते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड। भाई बहुत सारी चीजें लिखी हुई है तुम्हारी पूरी बुक में, ठीक है, तो वो बात हो गई, वो क्या है? डेटा है। जब उसमें से तुमने अपने काम के नोट्स बना लिए, तुम्हें जिन चीजों से मतलब है वो अलग से तुमने लिख लिया, तो वो क्या बन गया? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड डेटा। समझ आया? आपने डेटा में से अपने काम की चीजें निकाल ली। समझ आया? या प्रोसेस्ड फैक्ट और फिगर बोल सकते हो कि जो जो आपके काम का है आपने अलग से निकाल लिया है, वो आपके लिए क्या है बेटा? इन्फॉर्मेशन। अब इसी डेटा के बारे में हमें पढ़ना है, और हम मैथ के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा पढ़ेंगे? फिगर्स वाला। कौन सा पढ़ेंगे? फिगर्स वाला, है ना, जो नंबर्स में है, जो किसमें बेटा? नंबर्स में। समझ में आ रहा है? हाँ, इन्फॉर्मेशन समझा दें। इन्फॉर्मेशन बेटा ये होता है, देखो डाटा समझ में आया, जो भी फैक्ट फिगर लिखे हुए हैं तुम्हारे पास हैं, कहीं पे भी हैं, वो सारा क्या हो गया? डाटा। उसमें से जब अपनी काम की चीजें निकाल लेते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं? इन्फॉर्मेशन। समझ आ रहा है? जैसे न्यूज में मान लो बहुत कुछ आ रहा है, तुम्हें पर्टिकुलर एक दो चीजें अलग से हाईलाइट दिखी, है ना, तुम्हारे काम की लगी, तुमने कहीं नोट करी, तो वो क्या हो गया? तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। या नोट नहीं भी करी तो दिमाग में भी जो रखा,
ठीक है। क्या सब कुछ जो हम सुनते हैं हमारे लिए हमारे दिमाग में रहता है? नहीं, काम की चीजें जो होती है ना वो रह जाती है, तो वो काम की चीजें क्या हो गई हमारे लिए? इंफॉर्मेशन बन गई। समझ में आ रहा है? तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। आया अब या दोबारा बता दूं? ठीक है, तो ये चीजें थी यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह आती है कि डेटा हमारे पास होता है और उसी से रिलेटेड हमें चीजें आगे पढ़नी है। तो जरा समझना, कुछ बातें हैं जो तुम्हें बताते हैं। सुनो, मान लो मैंने कहा एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, ठीक है, उसमें कितने बच्चे ले लें? मान लो 5 बच्चे ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। किसी के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, किसी के पास 20 रुपए, ठीक है, किसी के पास 30, किसी के पास 40, किसी के पास 50। समझ आ रहा है? जब मैंने ऐसे स्ट्रेट लिख दिया ऐसे, ठीक है, सीधा सीधा लिख दिया किसके पास कितने हैं। मान लो ये 50 बच्चे भी हो सकते थे, ये कितने बच्चे हो सकते थे? 50 या 20 भी हो सकते थे। समझ आ रहा है? तो जब मैं, एक तरीका तो ये है कि डेटा हमारे पास कैसे होता है, एक सीधे सीधे फॉर्मेट में होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, जैसे समझना, ये 10, 20, 30, 40, 50 है ना। फिर जो छठा बच्चा था उसके पास 20 रुपए हैं, फिर इसके पास 10 हैं, फिर इसके पास 30 हैं, फिर इसके पास जो है 50 है, फिर इसके पास 10 है। इस तरीके से समझ आए? ये 10 बच्चों का डेटा हो गया। मान लो 20 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, तो उनको इस तरीके से हम कर रहे हैं कि सीधा सीधा बस लिख दिया, सीधा सीधा बस लिख दिया कि पहले के पास 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर उसके बाद छठे के पास 20, फिर 10, फिर 30, फिर 50, फिर 10, फिर 20, फिर 10, फिर 10, फिर 20, फिर 10, फिर 30, फिर 50, फिर 40, फिर उसके बाद मान लो 10, फिर 20। ठीक है, इस तरीके से ये चीज आ रही है। तो ये कितने बच्चों का डेटा हो गया? 20 बच्चों का हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो एक तरीका तो ये होता है, डेटा तुम्हें जैसे दिया जाता है, ठीक है, कि सीधी सीधी लाइन में दे दिया, सीधी सीधी लाइन में। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है, ठीक है। तो एक तरीका और जो है वो क्या है? उसमें होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। यहां पे लिख दिया एफ। क्या लिख दिया? एफ। मान लो मैंने यहां लिया 10, 20, 30, 40, 50। अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि 10 रुपए जो है वो कितने बच्चों के पास है? 5। 20 रुपए कितने बच्चों के पास है? 4। 30 रुपए कितने बच्चों के पास है? 3। 40 कितनों के पास है? 2। और 50 कितनों के पास है? 1। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो डेटा दो तरीके से हमारे पास अवेलेबल होता है। एक ऐसे फ्रीक्वेंसी में, समझ आ रहा है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे 10 रुपए कितने बच्चों के पास है? 5 के पास। 20 रुपए कितने बच्चों के पास है? 4 के पास। यहां हमें गिनना पड़ता है, यहां हमें क्या करना पड़ता? जैसे 10 कितनों के पास है? यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ठीक है, तो ये है कि एक ऐसे होता है सीधा सीधा लिखा हुआ, ठीक है, और एक ऐसा होता है जिसमें क्या आ जाती है? फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाती है? ठीक है, इससे आगे जो होता है वो अभी तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, बस ये स्टार्टिंग है, ठीक है तुम्हारी, इसलिए ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बाकी एक बात याद रखना कि ये जो सीधा सीधा होता है जिसमें डेटा, इसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल सीरीज। समझ में आई बात? ठीक है, और ये वाला जो होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। कोई दिक्कत है इतनी बात में? आसान है? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि हमने ये लिख दिया 10 रुपए इतनों के पास, बार बार 10 नहीं लिखा, बार बार 10 नहीं लिखा, हमने सीधा गिन के ही लिख दिया। ठीक है, या मान लो ऐसे से ही हमने वैसा बनाया है। तो ये सब तो बचपन में कर चुके हो, टैली मार्क्स वगैरह बाकी चीजें। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है, वो अभी पढ़ेंगे। एक बार ये नोट कर लो जितना अभी तक बताया, उसके बाद आगे बताता हूँ। आप लोग भी बच्चों, ये लोग जितनी देर नोट कर रहे हैं आप लोग भी नोट कर लेना, और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ा लेना। ठीक है, वहां से जहां से मैं दोबारा पढ़ाना चालू करूंगा वहां से देख लेना।
चलो अब देखो आराम आराम से कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ये सब जो बताया तो ठीक है, डेटा क्या होता है, सीरीज इस तरीके की दिखती है, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन। ये सारी क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। ये क्या होती है? जैसे तुम देख पा रहे हो ना कि एक क्लास में बच्चों के पास या तो 10 रुपए हैं या 20 है या 30 है या 40 है या 50 है, तो ये सारी क्या है? ऑब्जर्वेशन। ये सारी क्या होती है? और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ डेटा, कि एक डेटा में, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, एक ऑब्जर्वेशन, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन occurs in a data। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, कि एक डेटा में कितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जैसे मैंने तुमको लिख के दे दिया, तो मान लो कि 10 जो है वो 5 बार है, 20 4 बार है, इस तरीके से। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा समझना कि यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे हमें ना एक टर्म बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या होता है? देखो वर्ड क्या है? सेंट्रल, बीच में। हम ऐसा मानेंगे हमारे पास जो डेटा है ना, उसमें से हम एक वैल्यू को पकड़ेंगे और मानेंगे कि बाकी सारी वैल्यूज इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब ठीक है, ये जो है, ये जो वैल्यू है ना, ये पूरे, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पूरे डेटा को, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू। अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो बेटा, घर पे पढ़ना। अभी पहले यहाँ सुन लो जो पढ़ा रहे हैं। अभी हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पढ़ो, पहले सुन लो, कुछ चीजें नहीं मिलेगी। हाँ, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या वर्ड बोला? सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, कि बाकी सारी वैल्यूज, ठीक है, या तो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, हम ये मान रहे हैं, या फिर ये बोलो कि ये क्या करता है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, जो पूरे डेटा को, जैसे समझना, तुम्हारी क्लास है, उसमें किसी बच्चे के 95 नंबर आए होंगे, किसी के 80 आए होंगे, किसी के 40 आए होंगे, किसी के मतलब अलग अलग मार्क्स आए होंगे ना। लेकिन ओवरऑल जब हम बोलेंगे, ठीक है, तो बोल देंगे मान लो इस क्लास का रिजल्ट जो है, ठीक है, वो लगभग 75 के अराउंड आया है। क्या आया? 75% के अराउंड आया। तो वो 75 क्या है? किसी की कुछ थी, किसी की कुछ थी, किसी, हमने कॉमन वैल्यू निकाल ली, हमने कॉमन वैल्यू, है ना। तो वो क्या कर रही है? वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है ना इन बातों का। हम पूरे डेटा में से क्या करते हैं बेटा? एक वैल्यू निकाल लेते हैं जो मानते हैं कि पूरे डेटा को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट। जरूरी नहीं है सबके पास वही नंबर हो, समझ आ रहा है कि नहीं? किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज्यादा। वो ओवरऑल रिजल्ट दिखाता है कि लगभग ये रिजल्ट आया है। वो कैसे निकालते हैं वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ आया? तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। समझ आ गया? उसे हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी। समझ आया? अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द होल डेटा। समझ आया कि नहीं आया? अब जैसे समझना, यहाँ एक एग्जांपल दूं। मान लो मेरे पास ना 5 बच्चे बैठे हुए हैं। कितने बच्चे हैं? 5, ठीक है। एक के 50 नंबर आए, एक के 60 आए, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक के 70 आए, एक के 90 आए और एक के 100 आए, या 80 ले लेते हैं, ठीक है, 80। इतनी बात समझ में आई? अब मेरे पास ना ऑप्शन है एक मजेदार सा। क्या है ऑप्शन? कि मैं कहूंगा देखो जो बीच वाला है, 5 बच्चे है ना, मैं कहूंगा ये जो बीच वाला है इसके कितने नंबर है? 70 है ना, यही है, यही सेंट्रल टेंडेंसी है। यही क्या है? समझ आया? ये अलग अलग बेसिस पे सेंट्रल टेंडेंसी निकल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया? मुझे तो एक नंबर चाहिए ना जो सबको रिप्रेजेंट कर दे। तो मैंने मान लिया कि जो बीच वाला बच्चा है, जो बीच में बैठा है, वही सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही सबको रिप्रेजेंट। आया समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि ये पोजीशन के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है? कि जो बीच में है, जो सेंटर में है, जो कहाँ है? सेंटर में। समझ आया? कभी कभी क्या होता है, हम मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार है, जो सबसे, जैसे तुमने यहाँ देखा था कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? 10 की। तो ये 10 को मैं क्या मान लूंगा? सेंट्रल टेंडेंसी। ये 10 को क्या मान लूंगा?
कि यही वो नंबर है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही वो वैल्यू है जो सबको पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सबसे ज़्यादा बार है। समझ आया कि नहीं? कभी कभी हम क्या करेंगे, टोटल को बराबर बांट देंगे सब में, टोटल को सब में। आया कि नहीं? तो ऐसे हमें ये चीज़, ये चैप्टर समझना है, ठीक है। ये हमें इस चैप्टर में बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी यानी एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअल वैल्यूज उस नंबर से अलग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया भाई? समझ आया या दोबारा बता दूं? लास्ट वाला कौन सा? मैंने ये कहा कि कभी हम क्या करते हैं, बीच वाले को ले लेते हैं, कभी ये करते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार है उसे ले लेते हैं, कभी ये करते हैं कि सबका टोटल कर लेते हैं, सबका क्या कर लेते हैं, टोटल, और उसे सब में बराबर बांट देते हैं। तो जो वैल्यू आती है उसी को मान लेते हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। अभी ये चीजें डिटेल में बताऊंगा, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई नहीं, घबराने की बात नहीं है, जिसको नहीं भी आ रहा आ जाएगा। अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई सही से, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। यहाँ हम 3 तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। एक तुम्हारा होता है मीन, क्या होता है? मीन। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा मीडियन, क्या होता है बेटा? मीडियन। और तीसरा होता है तुम्हारा मोड, क्या होता है बेटा? मोड। समझ आया? तो इनके बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। देखो मीन में क्या होता है ना, जो जैसा मैंने बताया था ना कि सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ देते हैं, ठीक है, और बराबर बांट देते हैं, और सब में बराबर बांट देते हैं। तो मीन में क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत है इतनी बात में? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हम इसमें करते हैं, कैसे वो बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। आज पहले बता देता हूँ बस इतना, ठीक है, टाइम कम है क्योंकि आज लेट हो गए। चलो खैर, मीडियन आ रहा है। अब क्या आ रहा है बेटा? मीडियन। मीडियन है वही जो अभी बताया ना, मिड वैल्यू। क्या है बेटा? मिड वैल्यू, जो बीच में है, जो कहाँ पे है? बीच में। समझ आया? और ये पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? कि बीच में कौन है, बीच में कौन है। कोई दिक्कत है इस बात में? मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। समझ आया? द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से हमें सेंट्रल टेंडेंसीज पता करनी है। तो ये मीन, मीडियन, मोड क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब ये ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी एक वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? मीन होते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उन्हें जोड़ते हैं और उसे जितनी है उससे डिवाइड कर देते हैं, मतलब सब में बराबर बांट दिया, टोटल को सब में बराबर बांट दिया। मीडियन क्या होता है? जो बीच में है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या होती है? पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार है, जो सबसे ज्यादा बार है। समझ में आई बात कि नहीं? बस अगली क्लास में ये चैप्टर जो है खत्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ घबराने वाला नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। और एक चैप्टर और आ रहा है ना पेपर में, वो कौन सा है? सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद सिंपल इक्वेशन पढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा पूरा। साइंस का हो रखा है ना जितना आ रहा है, ठीक है, तुमको पढ़ा देंगे अलग से, ठीक है। तो चलो बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये उम्मीद है पूरा समझ आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी परसों मिलते हैं फिर 3 बजे। आज के लिए इतना ही, मज़े करो।